हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक छोटे से प्यारे से नुन्नू सा पन्नू सा चैनल में। वेलकम अगेन। एंड आज हम ट्राई करने वाले हैं और देखने वाले हैं 9th क्लास के मैथ्स, जो गणित मंजरी पार्ट 1, इसका यही नाम है। एक्चुअली अभी हाल फिलहाल में ही आपको पता होगा कि 9th क्लास का मैथ्स इसमें बदला हुआ है, चेंज हुआ है बुक। तो उसमें चेंज हुआ है, तो एक्चुअली बात यह है कि उसमें पार्ट 1 अभी तक आया, पार्ट 2 आया नहीं है। तो अभी तक इस पे कोई वीडियो डाला नहीं है, मैंने अपलोड नहीं किया है। तो मैंने आज इसमें केवल चैप्टर के बारे में कि कौन कौन चैप्टर है, क्या है, मैं चैप्टर के बारे में कह रहा हूँ, सबका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में क्या मिलेगा, तो कुछ तो आइडिया लगना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम को गंवाए देखते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या क्या है। तो जैसा मैं आपको बताऊँ कि 9th मैथ गणित मंजरी इसका नाम है, जो पार्ट 1 है। इसमें आप देखोगे कि इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये जो बुक है अगर आप अच्छे से, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जब स्टार्ट हो, मतलब ये मतलब चैप्टर जब आप पढ़ने लगो, उस समय आप जरूर देखना ना, कि ये देखना कि जब आप इंट्रोडक्शन जब पढ़ने लगोगे ना, हर चैप्टर का स्टार्ट होने से पहले जो इंट्रोडक्शन होता है, अगर वो पढ़ने लगोगे तो उसमें आपको अपने अपने इंडियन के जो मैथमेटिशियन हैं, जो गणितज्ञ रहे हैं, ऋषि महर्षि लोग, तो उनके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। ये बुक में उनको ये बहुत अच्छी बात लगी कि ये बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ, ताकि लोगों को कनेक्ट करने का ही कोशिश किया है कि चलो कम से कम लोग जाने, बच्चे जाने हमारे पास्ट के बारे में कि क्या कौन कौन ऋषि हुए थे, क्या हुए थे। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। तो जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो क्या है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ये जो है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, क्योंकि जो द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट के बारे में जो यहाँ लिखा हुआ है वो फर्स्ट चैप्टर में नहीं है एनसीईआरटी में। उसमें हम लोग जो अभी जो पुराना वाला जो चल रहा है उसमें रियल नंबर है, रियल नंबर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के बारे में जानना है। और मैं अगर कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ बताऊं तो यहाँ पे लोकेशन के बारे में, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के बारे में, एक्स वाई प्लेन के बारे में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में, क्वाड्रांट के बारे में, ओरिजिन के बारे में, कोऑर्डिनेट के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज आपको इसमें ऐड किया हुआ, आपको हर चैप्टर में आपको नया नया कुछ ना कुछ मिलेगा। इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया सुनिए, कि ये जो देखिए बोधायन पाइथागोरस थ्योरम, ये बोधायन पाइथागोरस थ्योरम, ये एक्चुअली थ्योरम जब हम लोग 10th में पढ़ते हैं पुरानी किताब बुक के हिसाब से, तो 10th क्लास में एक चैप्टर है, तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है। जो डिस्टेंस फार्मूला हम उसमें पढ़ते हैं, जो डिस्टेंस फार्मूला कुछ ऐसे होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एक्चुअली 10th क्लास का है, मैंने पहले पहले 10th का था, अब हो चुका 9th में। समझो आपको इसके बारे में पढ़ना, मतलब जो 10th क्लास में उसको यही पढ़ा दे रहे हैं। चलिए पढ़ते से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल से रिलेटेड चैप्टर है, जो कि 9th में भी है, इसमें भी कोई इशू नहीं, पहले था अभी भी है। लीनियर पॉलिनोमियल जब आप ये पढ़ोगे, द वर्ल्ड ऑफ नंबर, द वर्ल्ड ऑफ नंबर, द वर्ल्ड ऑफ नंबर, संख्याओं का संसार, इसमें क्या आपको मिलेगा। वर्ल्ड ऑफ नंबर में आपको कुछ कुछ अगर मैं बताऊं कि इसमें क्या क्या मिलेगा, तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या चैप्टर मेनली होगा। तो अगर वर्ल्ड ऑफ नंबर के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको पता है नंबर्स के बारे में, तो ये तो पक्का है कि नंबर्स के बारे में होगा ही होगा भाई सब, ठीक है। इसमें पता क्या पढ़ना पड़े, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नंबर के बारे में होगा, नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, शून्य, ये पूछा हुआ बताया गया इस चैप्टर में, कहाँ से आया, इंटीजर्स, ब्रह्मगुप्त लॉज। अब बताओ कितना अच्छा बात है कि ये पास से जोड़ रहा है, अभी तक इसमें अभी तक नहीं पूछा था, हम लोग जी रहे थे, उन्होंने ये बोला, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को जान रहे थे, बोधायन कहाँ जान रहे थे हम अभी तक ये जान रहे थे। तो ये जोड़ा हुआ है, देख रहे हैं, ब्रह्मगुप्त लॉज, रैशनल नंबर, देन आफ्टर इरेशनल नंबर, रियल नंबर, डेसिमल नंबर, साइक्लिक नंबर, देयर आर न्यू नंबर इंक्लूड इन दिस चैप्टर, इन दिस बुक, द वर्ल्ड ऑफ द नंबर। एंड देन एन इमेजिनरी नंबर, वन मोर नंबर इज इमेजिनरी नंबर। तो आपको यहाँ से इमेजिनरी नंबर के बारे में कॉन्सेप्ट है, एज यू नो दैट अबाउट व्हेन नंबर इज डिविजिबल, वी कैन क्लासिफाई नंबर इन द टू कैटेगरी, रियल नंबर एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, जो जिसमें वैल्यू आयोटा करके होता है, कि अगर रूट -1
तो उसका आयोटा कॉन्सेप्ट, तो वो एक नया इमेजिनरी नंबर के बारे में कुछ भी बताया गया इसमें। अच्छा जी, ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ फोर्थ चैप्टर पे, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, क्योंकि ये पूछा हुआ है ना, ये पूछा हुआ, ये ऑलरेडी था, ये एनसीईआरटी में हमारे था पहले, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखते हैं, ये 5 नंबर देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ऐसे है, आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड, ये चैप्टर का नाम है। आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। इस चैप्टर में कोई है क्या? आप चैप्टर को देख करके बता सकते हैं इसमें क्या पूछा जाएगा? आप इस चैप्टर को देख बता ही नहीं सकते इसमें क्या पूछा है। आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड, ऊपर नीचे गोल गोल ऐसा करके। तो मैं इस चैप्टर में बता दूं कि जितने आप सर्कल से रिलेटेड आप जो पढ़ते हैं, मैं आपको इसके बारे में इसके मैं बताता हूँ कि जैसे देखिए, इसमें आपको सर्कल के बारे में पूरा पढ़ना होगा। जैसे 9th क्लास के बुक में जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और जो सर्कल है ना, जो लास्ट में जो आई थिंक 8 चैप्टर 9 चैप्टर में जो भी आ जाता है, 8 9 में, 6 7 8 9 चैप्टर में, तो वो जो अभी जो 9 चैप्टर में है वही सर्कल जो प्रूव करना है। इसमें आपको यूनिक सर्कल, सरकम सर्कल, उसके बाद सरकम सेंटर, रोटेशनल सिमेट्री, देयर इज अ वेरी न्यू वर्ड इन इंक्लूडिंग दिस चैप्टर, then after and cyclic and आपको बहुत कुछ नया नया आपको चीज़ दिखेगा इसमें। अगर और बढ़ूँ, मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया, मेजरिंग स्पेस एंड पेरीमीटर एंड एरिया, इसमें आपको पेरीमीटर और एरिया के बारे में तो पढ़ना है, आपको ये पता है। देखिए इस पर भी कुछ नया चीज़ में देखिए, इसमें क्या कहना चाहिए, पाई इज अ कांस्टेंट circumference to diameter ratio for all circles and it is approximately equal to 22/7 और 3.14। और इसमें क्योंकि मेरे को पढ़ने में अच्छा लगेगा कि ये आपको 5 बच्चे सुनिए पहले, इसमें सुनो 6 में, इसमें क्या क्या है, लिखा हुआ कि द circumference ऑफ सर्कल इज गिवन बाय c इक्वल टू पाई। ओके, ज़्यादा लोड नहीं इसमें, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, द आर्क लेंथ ऑफ सर्कल इज गिवन बाय L is equal to 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, जो कि पूछा जाता था 10th में पहले, इसमें इंक्लूड कर दिया। फिर पूछा है कि आर्क लेंथ, ये तो हो गया। द एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट है। हीरोन्स फार्मूला देखो, हीरोन्स फार्मूला यहाँ पे है सर, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला है यहाँ पे, यानी इस चैप्टर में हीरोन्स फार्मूला आपको मिलेगा जो अभी 9th क्लास में है। उसके बाद एस्टिमेटेड फॉर पाई, अब पाई के बारे में सुनो, आर्किमिडीज 3 इंटीजर 10/71। मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। I'm sorry, I'm very sorry। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आर्किमिडीज के बारे में, जो आर्किमिडीज ने बताया 3 10 इंटीजर 1 एंड जो लेस देन एंड पाई 3 इंटीजर 1/7, ये किसके द्वारा दिया गया है कि जो पाई का वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के बीच में होगा। इन्होंने वो किसने बोला, आर्किमिडीज ने। देन आफ्टर माधव जो एक ऋषि रहे हैं, माधवास, इनमें इन्होंने एक एग्जैक्ट फार्मूला दिया, जो फार्मूला मैं आपको बताऊं आप हैरान रहोगे कि ये जानकारी पहले कहाँ थी। कुछ इस प्रकार से, ऐसे ये फार्मूला माधवास, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाता है। फिर आप पढ़ोगे पाई से इरेशनल नंबर, और देखो ये अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि जो पेरीमीटर जो निकालना होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो यहाँ पे आप क्या बोलते हो कि आप एरिया के लिए क्या कर दोगे, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ऐसा 300। ये एक्चुअली सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में, सेक्टर ऑफ सर्कल की जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ अगर आगे, तो यहाँ पे देखो, जैसे देखो ये कोई सर्कल है, यहाँ से अगर मैं इस एक कॉर्ड के हेल्प से और सर्कल की हेल्प से मैं अगर इसको निकालूं, तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है उस सेक्टर के बारे में कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ का कितना लेंथ आएगा और इसका एरिया कितना होगा, उसी से रिलेटेड ये है। अच्छा जी, उसके दिन आफ्टर आपको क्या इंटरेस्टिंग चीज मिलेंगे इसमें,
और लास्ट में वही फार्मूला, ये हीरोज फार्मूला। ओके, एंड विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट। द मैथमेटिक्स में बी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी से इंट्रोडक्शन, जो कि 9th क्लास में स्टैटिस्टिक्स था, और यहाँ पे है किसे, प्रोबेबिलिटी है भैया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। अच्छा जी, ये तो प्रोबेबिलिटी की कहानी हो गई जो हम लोग पढ़ेंगे, नया ऐड हुआ। ओके, वीडियो चल तो रहा है ना, मैं एक बार देख लूँ। बहुत सुंदर, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट इज प्रेडिक्टिंग what comes next, exploring sequence and the progression, and this is the end, predicting what comes next and exploring sequence and progression, जो कि 9th क्लास में नहीं है, पहले तो था ही नहीं, ये 10th क्लास में था, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ये, और मैं बताऊं इसमें एक और मैं बताऊं, 10th क्लास में केवल हमको एपी ही पढ़ना आता है। जैसे आप पढ़ोगे ना, जब ये जब पढ़ोगे तो आपको, कहाँ लिखो, यहाँ देखो, जब आप पढ़ोगे ना तो जैसा जो प्रोग्रेशन जो है ना, वो समझो प्रोग्रेशन 2 टाइप का हो गया सपोज, चलिए यहाँ लिखता हूँ, जो प्रोग्रेशन है 2 टाइप का हो गया। ऐसे तो एक्चुअली 3 टाइप का, मैं तो हैरान, मैं तो डर रहा था कि तीनों तो ना दे दे, लेकिन 2 ही दिया है। जैसे पहला एपी, दूसरा जीपी और तीसरा एचपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि 10th में था, यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं। एंड दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि 11th क्लास में आपको पढ़ने को मिलता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो दिया हुआ है आपके 9th वाले में, तो इसको हल के मत लेना इस बार। एंड लास्ट होता तो एक एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है। तो एपी दिया हुआ और जीपी दिया हुआ, इतना सारा दिया हुआ है, तो इसमें आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा ये चैप्टर। तो मैं कोशिश करूँगा, जब मैं स्टार्ट करूँगा क्लास ना, जब मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं तो ये सोच कर रखा हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ तो इसको मैं पहले लपेटूँ पहले, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये शायद 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए, अब ये देखते मैं ये मैंने सोचा कि ये मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ लोगे ये क्योंकि ये भी रिलेटेड 9th क्लास से रिलेटेड है, ये भी पैरामीटर एरिया। तो इसमें से मैं तो सोचा कि मैं उल्टा ही पढ़ाऊँगा, 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे। तो इसमें आपको ये क्या मिलेगा, इसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर पढ़ने के फ़ायदे ये हैं कि याद रखना, इससे आपको पास्ट में जितने भी साइंटिस्ट हुए हमारे इंडिया के, जो इंडियन ओरिजिन, तो आपको उनके बारे में पढ़ने को जानकारी मिलेगा। और भी जानकारियाँ जो बहुत बेसिक हैं, जो मतलब ये ना बुक निचोड़ दिया है, मतलब बहुत अच्छा ही बुक बनाया है, तो ये तो पढ़ना ही चाहिए। तो मैं पढ़ाऊँगा, और कमेंट कर दीजिएगा नीचे, अगर इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम मी, तो आप ज़रूर उसमें कुछ ऐड कीजिएगा, और कमेंट में लिखिए कि ये टॉपिक कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना, क्या करना है, तो मैं मिलूँगा आपको उसी समय, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, एंड कीप सपोर्टिंग मी। ओके, थैंक यू।